राधे राधे, जय माता की। कभी आपने सोचा है माता जगदम्बा को हम नारियल की भेंट देते हैं तो वह इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाती हैं और उन्हें नारियल की भेंट इतनी अति प्रिय क्यों है? चलिए इस कथा के माध्यम से यह जानते हैं। यह बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर की हुकूमत थी। ध्यानु भगत वह माता ज्वाला के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हुए हैं। वह अपने गांव में हजार अपने भक्तों के जत्थे के साथ ज्वाला माई के दर्शन करने को जा रहे थे। जैसे ही उनका जत्था यहाँ पहुंचता है चांदनी चौक दिल्ली में, तो जो सिपाही हैं अकबर के, वे उनके जत्थे को रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमें पहले बादशाह से बात करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे जत्थे को हम आगे जाने देंगे। यह कह के जब उनका जत्थे को वह बादशाह जय माता की, जय माँ ज्वाला की, जय ध्यानु भगत जी की। जैसे ही जो अकबर के सिपाही हैं ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में पेश करते हैं तो अकबर उनसे सवाल जवाब करने लग जाता है। अकबर बोलते हैं ध्यानु भगत से, क्या तुम्हारी माँ कोई भी चमत्कार कर सकती है? तो ध्यानु भगत हाथ जोड़ के बोलते हैं, हाँ बादशाह, मेरी माता सब कुछ कर सकती है। तो अकबर उनको चेतावनी देते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा माँ की, तो तुम क्या वो परीक्षा दोगे? वे सर झुका के बोलते हैं, अवश्य दूंगा। तो राजा क्या करता है, वह घोड़े के शीश को काट देता है और ध्यानु भगत जी को वो बोलता है कि ये जो घोड़े का जो शीश जो कट चुका है, इसको दोबारा जोड़ के दिखाओ। अगर तुम्हारी माता में शक्ति है तो ये मरा हुआ जो घोड़ा है ये दोबारा जीवित करके दिखाओ। ध्यानु भगत को समझ नहीं। राधे राधे, जय माता ज्वाला की, जय ध्यानु भगत की। पिछली वीडियो में आपने इस कथा को सुना कि कैसे बादशाह अकबर ध्यानु भगत जी को कहता है कि वह अपनी भक्ति की परीक्षा दे और घोड़े के मस्तक को काट देता है। ध्यानु भगत जी 1 महीने की अवधि का समय लेके माता ज्वाला के दर्शन करने ज्वाला जी के मंदिर चले जाते हैं। जैसे ध्यानु भगत माता ज्वाला के मंदिर पहुंचते हैं, वह माता ज्वाला से प्रार्थना करते हैं, हे माते, आज तेरे भक्त की जो लाज है वह अब तेरे हाथों में है। हे माँ, मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है। अगर अकबर बादशाह का जो घोड़ा है, अगर उसकी गर्दन नहीं जुड़ी तो मेरी भक्ति झूठी हो जाएगी। और वे माता के पास उनके दरबार में हाथ जोड़ के मस्तक नीचा करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर वे इंतजार करते हैं, परंतु उन्हें माता के द्वारा कोई भी उत्तर प्राप्त। राधे राधे, जय ज्वाला माँ की, जय ध्यानु भगत की। जब ध्यानु भगत जी को माता ज्वाला के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वे एक अपनी कटार से अपने मस्तक को काटते हैं और माता के दरबार में माता के समक्ष अर्पण कर देते हैं। जैसे ही वे मस्तक काटते हैं, इतने में ही ज्वाला माई साक्षात प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, ध्यानु भगत, मैं तेरे तूने मेरे को इतना प्रसन्न कर दिया है, मैं तेरी भक्ति और विश्वास से अति प्रसन्न हूं। तुम जो कोई वरदान मांगो वह मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तो ध्यानु भगत जी हाथ जोड़ के मांगते हैं, हे माते, मैं तो तेरा छोटा सा भक्त हूं, परंतु तू अपने भक्तों की इतनी कड़ी परीक्षा मत लिया कर। अपने भक्त, क्योंकि जैसे मैंने अपना मस्तक काटा है, ऐसी भेंट बगैर भी तू अपने भक्तों की झोली भर दिया कर। तो माता राधे राधे, जय ज्वाला माँ की, जय ध्यानु भगत की। जब ध्यानु भगत ने ज्वाला माई से प्रार्थना की, हे माँ, आप अपने भक्तों की इतनी कड़ी परीक्षा मत लिया करो, आप थोड़ी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाया करो। तो माता ज्वाला भक्त को आशीर्वाद देती हुई बोली, जा ध्यानु भगत, आज से मैं सिर्फ नारियल भेंट से ही अति प्रसन्न हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी इस बात की लाज रखूंगी, जो भी मुझे नारियल भेंट देगा उसको मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। ऐसे कहा जाता है, जैसे ध्यानु भगत की माता ने जो शीश है उसको जोड़ा, वहीं पे दूसरी तरफ जो राजा बादशाह अकबर का जो घोड़ा था उसका शीश भी अपने आप ही जुड़ गया। यह देख के बादशाह हैरान रह गया और उसने अपने सैनिकों के हाथ जो माता ज्वाला की जो जोत है उस पे बहुत बड़े बड़े लोहे के तवे रखवा दिए।
राधे राधे। जय ज्वाला माता की, जय ध्यानु भगत की। कहते हैं बादशाह अकबर ने माता ज्वाला की जो दिव्य ज्योत है उसके ऊपर मोटे मोटे बड़े बड़े तवे रखवा दिए, परंतु वह दिव्य ज्योत उन तवों को फाड़कर उनके ऊपर से प्रज्वलित हो उठी। उसके बाद उन्होंने नदी का जो बहाव है वह भी मंदिर की ओर मुड़वा दिया ताकि वह ज्योत प्रज्वलित ना रहे, परंतु वह ज्योत फिर भी नहीं बुझी। उसके बाद जब उनके ब्राह्मण मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें माता से क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे राज्य की हानि हो सकती है, तो बादशाह अकबर नंगे पैरों के साथ सोने का छत्र अपने सर में रख के, सर के ऊपर रख के माता ज्वाला के दर्शन को गए। परंतु माता ज्वाला को जैसे उन्होंने छत्र अर्पित किया, माता ने बादशाह अकबर के सोने का जो छत्र है उसे अस्वीकार कर दिया और छत्र के 2 टुकड़े हो गए। वह 2 टुकड़े अब भी आप ज्वाला